ट्वेल्थ क्लास के मैथ के आज क्लास में हम लोग कुछ फॉर्मूलाज को जो है वह प्रूफ करेंगे। और फॉर्मूला कल हमने बताया था, फॉर्मूला था 2 tan इनवर्स x। फॉर्मूला क्या था? 2 tan इनवर्स x। तो फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x और इसका जो फॉर्मूला है ये साइन, कॉस और tan तीन प्रारूप में बताए थे। जहां पर मैंने बताया था कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। दूसरा जो फॉर्मूला था मैंने बताया था वो था 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तीसरा जो फॉर्मूला मैंने बताया था बच्चा वो था 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स हो गया, कॉस इनवर्स हो गया, तो तीसरा क्या है? tan इनवर्स। और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो नए विद्यार्थी हैं जिन्होंने 11th क्लास में नहीं भी पढ़ा है, ये तीनों सूत्र उनको याद करना है। और ये कैसे प्रमाणित होगा, मन में एक तो प्रश्न आएगा ही कि सर आखिर क्यों 2 tan इनवर्स x का मान साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर है? आखिर क्यों 2 tan इनवर्स x का मान कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर है? क्यों 2 tan इनवर्स x का ही मान tan इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर है? कोई यहाँ पर अन्य जो राशि है वह क्यों नहीं आ जा रही है त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के रूप में? क्यों नहीं यहाँ पर कॉसेक आ जा रहा है सर? क्यों नहीं यहाँ पर सेक आ जा रहा है? और क्यों नहीं यहाँ पर कॉट आ जा रहा है? मन में तो प्रश्न उठना चाहिए। तो आखिर इसका मान क्यों जो है इसी के बराबर होता है, यही देखना है। क्या हो गया? अरे तो हंसना क्या है? हो गया ठीक है ना। तो देखते हैं 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैसे होता है? तो इसके लिए जो है वो हम लोग सबसे पहले 11th क्लास का कुछ फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, 11th क्लास के फॉर्मूला में आप लोग बताइएगा कि tan 2a का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है साइन के फॉर्म में? tan 2a का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में क्या होता है? tan 2a का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में क्या होता है? कौन बता सकता है? कोई भी बच्चा? चलिए ठीक है, देखते हैं। अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। बैठ जाइए, देखिएगा। 2 tan इनवर्स x साबित करना है ना जी, और किस फॉर्म में साबित करना है? साइन में। तो ध्यान से देखिएगा, इसका प्रमाण अब हम प्रस्तुत कर रहे हैं। बताइएगा सबसे पहले क्या है? 2 tan इनवर्स x ना। तो अगर 2 tan इनवर्स x है तो यहाँ पर LHS में क्या है? tan इनवर्स x। हम क्या करेंगे कि tan इनवर्स x को a मान लेंगे। माना कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू कितना? a। अब आप बताइए, अगर हम बच्चा x का मान निकालेंगे तो tan इनवर्स इधर आएगा ना RHS में, तो tan इनवर्स जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? tan a हो जाएगा। तो यहाँ x का मान कितना आ गया? tan a आ गया। क्लियर हुआ इतना? अब ध्यान दीजिएगा, जब x का मान tan a आ गया तो एक फॉर्मूला जो है वो बताना है आपको जो कि tan के फॉर्म में हो। किसके फॉर्म में हो? tan के फॉर्म में हो। तो अब आप बताइएगा कि ये जो साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसमें अगर हम साइन 2a का फॉर्मूला देखेंगे तो क्या होगा? साइन 2a का फॉर्मूला, तो ध्यान दीजिएगा ये 11 क्लास का फॉर्मूला है। साइन 2a बराबर क्या होता है? तो साइन 2a बराबर होता है बच्चा 2 tan a और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a। होता है या नहीं होता है? साइन 2a बराबर, साइन 2a बराबर क्या होता है? 2 tan a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब कुछ नहीं करना है, जो मान है उसी को रख देना है। तो कैसे रखिएगा? ध्यान दीजिएगा, साइन 2a है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चा? साइन 2a लिखेंगे ना। बड़ा आसान है, 2 ऐसे ही रहेगा और tan a, तो tan a के जगह पर क्या रख देंगे? x रख देंगे। तो अब यहां से हम tan a के जगह पर x रख देंगे। तो 2 tan a, तो 2 tan a के जगह पर कितना? x बटा में 1 है तो 1 रखेंगे प्लस
tan स्क्वायर ए, तो tan ए का ना स्क्वायर है, तो tan ए की जगह पर क्या रखेंगे x, तो x का स्क्वायर। हमने मान कहां से रखा है, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या पता है कि x बराबर कितना होता है, tan a होता है। समझ में आया या नहीं आया इतना? अब यहाँ sin 2a है, तो ध्यान देना 2a बराबर जब मान निकालेंगे तो साइन जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। यहां पर क्या रहेगा बच्चा, 2x/1 और प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हम किसका मान रख देंगे, a का, तो लिख देंगे कि a का मान क्या करने पर, रखने पर। जैसे ही हम a का मान रखेंगे तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, a के जगह पर कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x आ जाएगा। तो a के जगह पर आ गया tan इनवर्स x इज इक्वल टू कितना आ गया, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर। जो सत्यापित करना था सूत्र, सत्यापित हुआ या नहीं हुआ? अब एक और चीज, जो बच्चा अगर 11 क्लास में यहाँ गणित पढ़ा रहेगा उसको ये पता होगा कि साइन 2a बराबर 2 tan a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a कैसे होता है, क्योंकि 11 क्लास में इस सूत्र को भी प्रमाणित करवाया गया है। जैसे 12 क्लास में 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर सिद्ध करवाया गया सूत्र, वैसे ही इस सूत्र को भी हम लोग 11 क्लास में क्या किए हैं, सिद्ध किए हैं। ये जो सूत्र है ये 11 क्लास का है, इसको सिद्ध करवाया गया है। तो अभी आप 12 क्लास में हैं, जब 11 क्लास का बैच बनेगा और जरूरत होगा कि नहीं हमको सारे सूत्र का प्रमाण चाहिए, उस क्लास को भी अटेंड कर सकते हैं। अभी 12 क्लास में ये सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो मैंने प्रमाणित किया है कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर। इसको नोट कीजिए, फिर दूसरा और तीसरा भी प्रमाणित करेंगे जल्दी से। जो दूसरा फॉर्मूला है वो है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला यही रहेगा जिसको प्रमाणित करना है। फॉर्मूला क्या रहेगा, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस कितना, एक्स स्क्वायर। ये दूसरा है और इसी सूत्र को जो है वो हमें प्रमाणित करना है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2 tan इनवर्स x है इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको जब हम प्रमाणित करेंगे तो इसमें भी सेम टू सेम वही नियम लगेगा, कुछ दूसरा नहीं। आप सबसे पहले LHS को आइडेंटिफाई कीजिए, पहचानिए कि LHS क्या है। तो LHS है 2 tan इनवर्स x। देखिएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो tan इनवर्स x है इसको किसके बराबर मानेंगे, a के बराबर। जहां समझ में आ रहा है वहां बोलते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइएगा अगर x का मान हम निकालेंगे बच्चा तो tan इनवर्स जब RHS में जाएगा तो क्या बन जाएगा, tan a। बहुत बढ़िया, हमने पिछले टॉपिक में देखा कि tan a का मान रखना पड़ रहा है ना, तो इसको समीकरण मान करके वहां दिखाना पड़ रहा है कि भाई समीकरण 1 से हमने x का मान रखा है। अब ध्यान दीजिएगा हमको लाना क्या है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम tan 2a का फॉर्मूला लेंगे। किसका फॉर्मूला, tan 2a। तो tan 2a के फॉर्मूला से tan वाला जो है वो सत्यापित होगा। अब cos 2a से किसका होगा, cos इनवर्स वाला प्रमाणित होगा। तो यहाँ cos इनवर्स न प्रमाणित करना है। जैसे हमने पिछले टॉपिक में क्या लाना था, sin इनवर्स, तो हमने sin 2a का फॉर्मूला लिया। वैसे ही cos इनवर्स के लिए क्या लेंगे, cos 2a का फॉर्मूला। tan इनवर्स के लिए क्या लेंगे, tan 2a का फॉर्मूला। इतना समझ में आया। अब देखो आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हमें cos इनवर्स लाना है, तो हम cos 2a का फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि 11 क्लास का है। तो cos 2a बराबर क्या होता है, तो cos 2a बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस कितना बच्चा, tan स्क्वायर a। बताइएगा cos 2a, जो बच्चे बार बार कह रहे हैं कि अगर नहीं जानते हैं कि ये कहां से आया है तो ये गांठ बांध लीजिएगा कि ये 11 क्लास के त्रिकोणमिति अध्याय का सूत्र है। cos 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है। आगे बढ़े, अब देखिएगा 1 वैसे ही रहेगा और tan स्क्वायर a है ना,
तो जहां tan स्क्वायर a है वहां tan a की जगह पर क्या रख देंगे, x रख देंगे, तो मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बटा में भी तो वही था ना, 1 प्लस tan स्क्वायर a था, तो 1 प्लस tan a के जगह पर क्या रख देंगे, x, तो मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इधर क्या था cos 2a, cos जैसे ही उधर जाएगा तो बन जाएगा इनवर्स, तो मिल जाएगा 2a बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बाद में 2a है तो a का मान रख देंगे, a का मान है tan इनवर्स x, तो मिल जाएगा 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इस तरीके से दूसरा भी हम लोग प्रमाणित कर देंगे। ठीक इसी तरह से जब हम लोग tan इनवर्स वाला प्रमाणित करेंगे कि cos 2a बराबर 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वहां पर tan 2a का सूत्र उपयोग करेंगे। tan 2a बराबर क्या होता है, तो tan 2a बराबर होता है 2 tan a बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर a। फिर tan a की जगह पर वहां भी x रखेंगे तो मिल जाएगा 2x और बटा में कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और बाद में फिर tan जब जाता है RHS में तो इनवर्स बनता है, तो इधर फिर बचता है 2a बटा में tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, a का मान रख देते हैं तो फिर मिल जाता है 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो ओरली हुआ, मौखिक स्तर पर इसको जो है वह प्रमाणित किए हैं। अभी फिलहाल यही चीज करके दिखाते हैं। तो देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर है ना, तो 1 माइनस tan स्क्वायर है, तो मैंने क्या बताया कि tan a की जगह पर क्या रखना है बच्चा, x। तो यही चीज तो अभी लेक्चर में बता रहे थे, 1 माइनस tan की जगह पर x तो स्क्वायर है तो स्क्वायर में हो जाएगा, 1 ऐसे ही प्लस ऐसे ही tan की जगह पर x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, देखो tan a की जगह पर क्या रखना है, x रखना है। अब बताना 2a का मान निकालेंगे ना, तो 2a बराबर cos जब RHS में जाएगा बच्चा तो cos इनवर्स होगा और बटा में 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर और बटा में 1 प्लस कितना, देखो तो जो दिखाना था RHS में, लाना था RHS में, आ गया कि नहीं आ गया। अब a का मान रख देंगे, क्या करेंगे, a का मान रखने पर ध्यान दीजिएगा, अब जब a का मान रखेंगे तो 2 ऐसे ही रहेगा लेकिन a की जगह पर कितना tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा बच्चा a की जगह पर tan इनवर्स x बराबर RHS में क्या आया है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 और प्लस कितना एक्स स्क्वायर। बताइए प्रमाणित हुआ या नहीं हुआ, ये था आपका दूसरा सूत्र। इसी तरीके से एक और सूत्र है तीसरा, कोशिश करते हैं कि इसको यहीं पर प्रमाणित कर दे। ध्यान दीजिएगा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या बताया गया था, tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जब हम इसको प्रमाणित करेंगे बच्चा तो ध्यान देना क्या होगा, सबसे पहले जब हम इसका प्रमाण नोट करेंगे तो इसके प्रमाण में tan इनवर्स x को क्या मान लिया जाएगा, a ना, तो tan इनवर्स x को a मान करके जैसे यहां पर बनाए हैं वैसे ही फिर x का मान निकालेंगे, तो x का मान निकालेंगे तो tan a मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो प्रमाण में सेम टू सेम यही करना है, कुछ दूसरा नहीं करना है। tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x को हमने क्या मान लिया, a हमने मान लिया है। ध्यान दीजिएगा अब x का मान निकालेंगे तो tan इनवर्स RHS में जाएगा, RHS में जाएगा तो क्या बन जाएगा tan, और a तो पहले से मौजूद है समीकरण 1। सूत्र पर ध्यान दीजिएगा tan इनवर्स है तो जैसे यहां पर sin इनवर्स लाना था तो हमने sin 2a का फॉर्मूला लिया, ठीक उसी प्रकार से अगर हम cos इनवर्स लाना है तो cos 2a का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, वैसे ही tan इनवर्स लाना है तो क्या लाएंगे tan 2a। तो ध्यान दीजिएगा चूंकि tan 2a बराबर क्या होता है, तो tan 2a बराबर होता है 2 tan a और बटा में 1 माइनस कितना tan स्क्वायर a। ध्यान दीजिएगा tan 2a ऐसे ही रहेगा और 2 ऐसे ही, tan a के जगह पर क्या रखेंगे x रखेंगे,
1 माइनस tan स्क्वायर ए, तो tan ए की जगह पर कितना रखेंगे x, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइएगा 2a का ना मान चाहिए, 2a ऐसे ही tan जब RHS में जाएगा तो क्या बन जाएगा इनवर्स, और फिर कितना 2x और बटा में कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब ये a का मान रखेंगे तो लिखेंगे a का मान रखने पर, अब जब हम a का मान रखेंगे बच्चा तो क्या होगा, ध्यान देना, 2 ऐसे ही रहेगा, a के जगह पर कितना रख देंगे tan इनवर्स x, तो ये आ गया tan इनवर्स x। अब 2 ऐसे ही है और a के जगह पर हमने कितना रख दिया tan इनवर्स x, क्योंकि माना गया है, तो RHS में कितना है tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यही चीज हम यहाँ पर नोट कर देंगे। अब यहाँ पर हमको मिल गया tan इनवर्स कितना 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पर? इस तरीके से हमने इन दोनों सूत्रों को अभी प्रमाणित किया, और अभी पीछे एक और सूत्र था उसको मैंने सिद्ध किया है। सूत्र को प्रमाणित करना ध्यान दीजिएगा 12 क्लास और 11 क्लास में इसलिए जरूरी है कि 9-10 तक तो ठीक है आपने सूत्र याद किया है, लेकिन 11-12 में कभी कभी सूत्र भी प्रमाणित करने के लिए दे देता है, इसीलिए सूत्र को प्रमाणित करना जरूरी है। और यह वह तरीका है जिसके द्वारा गणितज्ञों ने इस सूत्र को प्रतिस्थापित किया है, और तब ये अगले पीढ़ी को दिया है कि आप इसी सूत्र का उपयोग करके सवाल बनाइए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये जो अभी टॉपिक आप देख रहे हैं ये निश्चित तौर पर एग्जाम में भी आ सकता है, नोट किया जाए। अगला जो है वो हम टॉपिक देखेंगे जो कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y से होगा। आगे बढ़ते हैं, हो गया है ना? तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, देखिएगा सबसे पहला सूत्र जो है वो अलग टाइप का है, ये अभी 3 जो है वो प्रमाणित किया गया है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? तो ध्यान देना क्या होगा, साइन इनवर्स हो जाएगा x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चूंकि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y है तो यहाँ पर साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा, प्लस है तो प्लस रहेगा y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सूत्र है और इसी सूत्र पर सवाल बनेगा, लेकिन बात यहाँ पर फिर वही आती है कि क्यों साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का मान साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के ही बराबर होता है। क्यों इसी के बराबर होता है, किसी अन्य दूसरे मान के बराबर क्यों नहीं होता है? तो अब इसको हम लोग प्रमाणित करेंगे, लेकिन उसके लिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ये जो दो मान है यहाँ पर x वाला है और यहाँ पर क्या है y वाला है, तो ये दो पद है ना, दो अलग अलग पद है, तो पहले को a मानेंगे और दूसरे को क्या मानेंगे b मानेंगे। और इसके बाद साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y है तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे साइन a और प्लस b का। ध्यान दीजिएगा हम जो कह रहे हैं वो किस प्रकार से यहाँ इंप्लीमेंट करेंगे, यहाँ लागू करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चा, तो जो साइन इनवर्स x है, माना कि साइन इनवर्स x बराबर क्या मान लेंगे a मान लेंगे, तथा टारगेट अभी भी हमारा LHS ही है। दूसरा क्या मान लेंगे बच्चा, साइन इनवर्स y बराबर कितना b। ध्यान देना अगर हम x का मान निकालेंगे तो इनवर्स इधर आएगा ना, तो साइन a होगा या नहीं होगा। अब ध्यान दीजिएगा अगर हम y का मान निकालेंगे बच्चा तो y बराबर इनवर्स इधर आएगा ना, तो क्या हो जाएगा साइन b हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब ध्यान देना अगर x का मान इतना आ गया है कि x बराबर साइन a है, तो अगर हम साइन a का मान निकालेंगे किसके पद में, कॉस के पद में, तो क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा x ऐसे ही रहेगा और साइन a बराबर आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर a लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है, बोल ही नहीं रहे हैं। साइन a बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर a,
ऐसे ही अगर साइन बी का निकालिएगा तो क्या लिखिएगा, अंडर रूट 1 माइनस कितना, कॉस स्क्वायर बी। क्लियर है। तो जब आप अगर x का मान निकाल रहे हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और जब y का अगर निकालिएगा तो साइन बी है तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी होगा। हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि अगर साइन ए बराबर हमने x माना है तो इसके टर्म को हम किस रूप में लेंगे, साइन ए बराबर x है, कॉस ए का मान निकाल सकते हैं यहाँ से, इसका मान न निकाल करके हम किसका मान निकालेंगे, कॉस ए का। ध्यान देना, कॉस ए बराबर क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यही साइन बी का मान कितना है, y ना, तो अगर हम कॉस बी का मान निकालेंगे बच्चा तो क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब ध्यान देना, कॉस ए ऐसे ही रहेगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन ए के जगह पर कितना रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर हो गया। कॉस बी ऐसे ही रहेगा बच्चा, अंडर रूट है 1 माइनस साइन बी का स्क्वायर, तो साइन बी के जगह पर तो y का स्क्वायर हो जाएगा। अब 11th क्लास का एक फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी, कोई बता सकता है, हाथ उठाइए, कोई साइन ए प्लस बी का सूत्र बता सकता है, साइन ए प्लस बी का सूत्र बोलिए, साइन ए प्लस बी का सूत्र। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। तो चूंकि 11 क्लास का एक सूत्र है, जिन बच्चों को नहीं याद है वो जरूर इसे याद कर लेंगे। देखिए, चूंकि साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है बच्चा, साइन ए और इंटू कितना, कॉस बी, प्लस कॉस ए इंटू कितना हो जाएगा, साइन बी। ध्यान दीजिए, साइन ए प्लस बी ऐसे ही रहेगा, लेकिन साइन ए के जगह पर क्या रखेंगे, एक्स, कॉस बी, तो देखिए कॉस बी के जगह पर कितना रखा जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस, लिखेंगे ना, तो देखिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉस ए का मान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस ए के जगह पर रखेंगे 1 माइनस कितना, एक्स स्क्वायर इंटू साइन बी, तो साइन बी के जगह पर y लिखेंगे। ध्यान देना बच्चा, a प्लस बी ऐसे ही रहेगा, साइन जब LHS से RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y को पहले कर देंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान देना, a और b का मान रखना है, तो a और b का मान रखेंगे तो a का मान साइन इनवर्स x और b का मान साइन इनवर्स, तो a के जगह पर रखेंगे बच्चा साइन इनवर्स x और b के जगह पर रखेंगे साइन इनवर्स y, बराबर कितना आ गया, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इस तरीके से हमें जो लाना था हमने प्रमाणित कर दिया, हमने प्रमाणित कर दिया कि साइन इनवर्स x और प्लस साइन इनवर्स y बराबर होता है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया या नहीं आया? तो इसी तरह से जो बच्चे अभी वीडियो देख रहे हैं उनको भी अगर मैथ अच्छे से पढ़ना है तो आप आ सकते हैं, थ्योरी के क्लासेज के साथ सारे चैप्टर का सॉल्यूशन बताया जा रहा है 12th क्लास में। लिटरेचर का वीडियो आप लोग ज्यादा देखे होंगे कि विगत साल भर से डाल रहे थे, क्योंकि लिटरेचर पढ़ा करके ही फीस बढ़ा दिया गया था खौरीपुर गोला पर। तो मैंने एक संदेश के रूप में केवल लिटरेचर का वीडियो साल भर डाला है, और वो मेरी कमी है कि मैंने मैथ का वीडियो नहीं डाला। जो बच्चे पढ़ रहे थे केवल वही पढ़ रहे थे, तो एक आडंबर टाइप का था कि मैथ का क्लास यहाँ अच्छा नहीं चलता है। इसी वजह से मैंने सोचा कि मैथ का क्लास जब हम चलाते हैं उसका वीडियो ही शूट करके डाल दें, ताकि और जो इच्छुक विद्यार्थी हैं जो कम शुल्क में पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ लेंगे। अब कोई बच्चा है जो दूर दराज से आता है, गरीब परिवार से है, क्योंकि बिहार बोर्ड में सरकारी स्कूल में लगभग मध्यम वर्गीय परिवार से ही बच्चे पढ़ते हैं, धनाढ़ परिवार से नहीं। तो अगर आपको मैथ पढ़ना है तो खौरीपुर गोला पर एक बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर सारा सब्जेक्ट आप मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं तो मैथ जैसा सब्जेक्ट 11th और 12th क्लास में आप हमारे यहाँ मात्र 200 रुपया महीना में पढ़ सकते हैं, लेकिन केवल मैथ पढ़िएगा तो 250 रुपया महीना लगेगा, और जब सारा सब्जेक्ट पढ़िएगा तो उसमें 200।
अगर सारा सब्जेक्ट आप जब पढ़ते हैं तो उसमें कुछ विषय का शुल्क भी नहीं लगता है, जैसे कि हिंदी साहित्य का शुल्क नहीं लगता है, लेकिन साल भर पढ़ाया जाता है, वो लगभग 11 बरस से पढ़ाया जा रहा है। तो वैसी स्थिति में शुल्क जोड़े थे, शायद कितना था, 138 ना, एक विषय का 138 रुपया शुल्क लग जाता है जब आप सारा सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो कम शुल्क में तभी पढ़ाई संभव है जब आप सारा सब्जेक्ट पढ़िएगा, और बेहतरीन तरीके से इसी प्रकार सारे विषय को पढ़ाया जाता है। इच्छुक विद्यार्थी नामांकन करवा सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।